आज गुरु पर शंका कर दी और भगवान ने कह दी कि अब तो तुझे 84 में जाना पड़ेगा, तो अब और मर गया। बोले अब क्या करूं? बोले भैया रे, ये फंद गुरु ही काट सकता है, 84 का फंद गुरु ही काट सकता है, तुझे शंका नहीं करनी चाहिए थी और तैने शंका कर दी, तो अब जा वैद्य पूछ, मरता क्या नहीं करता। तो नारद जी कहते हैं कि यार पहले तो जो गलती हुई बाकी तो सजा भुगत रहा हूं, और अगर अब कुछ कर दी तो पता नहीं क्या हो जाए। तो सीधे जाकर के जैसे ही सुबह उनको दिखाई दिया मछुआरा आ रहा है, तो उनने ना दे कि मछुआरा आ रहा, सीधे दंडवत प्रणाम की और उनके चरणों में पड़ गए, प्रभु गुरुजी गुरुजी गुरुजी। बोले क्या हो गया? अरे मैं मछली पकड़ने आया हूं, मैं तेरा गुरु हूं। बोले मेरे तो गुरु हो, तुम जो मर्जी करो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो देखते हैं गुरु तो मैं काम कर रहा था, है? गुरु तो ये खा रहा था, गुरु तो वहां बैठा था, है? लेकिन गुरु इंद्रियों में नहीं बैठा होता महाराज, मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। गुरु सत्य में बैठा होता है तो जो तुम देख रहे हो वो नहीं होता, जो है सो दिसे नहीं और ना है सो दिसे, और नालत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। बने हुए हैं संसार से इसलिए मोतिया बिंद है, लेकिन जब चेतन की ग्रंथि खुल जाती है तो चेतन ही देख पाता है कि सत्य कहां बैठा हुआ है। तो अब जाकर के बोले अच्छा ठीक है बैठ चल। बोले क्या बात है बता। बोले बात क्या है कि मेरा कोई नया गुरु हो और मेरे को तो ये शंका में तो 84 में चला जाऊंगा अब, और भगवान ने कहा है, किसी अरे गहरे ने नहीं कहा। तो बोले अब मुझे ये बताओ 84 से कटेगी कैसे? वो बोले अच्छा कट जाएगी। बोले किसने कहा? बोले विष्णु भगवान ने कहा 84 में जाएगा, क्योंकि तैने गुरु पर शंका की है। तो अब तुम बताओ कैसे निकलूंगा? तो बोले ठीक है बता देता हूं। बोले माँ जाना और भगवान जी से कहना कि 84 कैसी होती है मुझे दिखाओ तो सही। मुझे क्या पता 84 कैसी होती है, मुझे दिखाओ। तो बोले वो दिखाएंगे तुझे। और बोले तू निकल जाना उसमें से, फिर पार कर देना उसको। दिखाएंगे तभी तो पार करेगा, और दिखाएंगे नहीं तो कैसे पार करेगा? क्योंकि भगवान के सामने, गुरु के सामने अज्ञान बनना पड़ता है। जिसने भी खाया बेटा बन के खाया, बाप बन के कोई नहीं खा सकता। हाँ बेटा बन गए, बेटे बेटे कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। और जब से बापू कहलवाई ना, पैसे नहीं है जेब में, फिर भी बापू ये चाहिए, देना पड़ेगा। देखो बाप कहलवाई है ना, देना पड़ेगा। कहां से लाओगे, क्या करोगे, बेटे को नहीं पता। तो जब तक मान लो शिष्य रहते हैं, बड़े मजे में रहते हैं, और जब गुरु बन जाते हैं ना, तो महाराज फिर तो खाना दानी कहने का मतलब खाली खाली करना पड़ता है। अगर खजाना भरा हुआ है, अगर स्रोत है तो बच जाओगे। अगर स्रोत नहीं है तो कितना भी खजाना इकट्ठा कर लिया, एक दिन खाली हो जाएगा और बाद में चक्की पीसनी पड़ेगी। और अगर स्रोत मिला हुआ है तो खजाना कभी खाली नहीं होता। कुएं से कितना ही पानी निकाल लो, समुद्र से कितना भी निकाल लो, आता जाता है। और जिसने इकट्ठा कर लिया कि मेरे पास इतना ही है, ये युक्तियां हैं, वो युक्तियां बता दी, उसके बाद में तुम्हारी भक्ति को भी ले जाएंगी, तुम भी गिरोगे, शिष्य भी गिरेंगे। इसलिए पूरे की आवश्यकता थी, है और रहेगी। तो अब आकर के जिस तरह से विष्णु भगवान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं 84 में गुरु से मिल लिए। बोले हाँ गुरु से मिल लिया। बोले गुरु बना लिए। यह प्रक्रिया जो भी है कि गुरु को मान लो बनाने का मतलब होता है गुरु से ज्ञान लेना। उन्होंने क्या पूछा, मेरी 84 कैसे कटेगी? लेकिन यहाँ गुरु के पास जाते हैं तो मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, मेरा बिजनेस में फायदा कैसे होगा, मेरा शरीर कैसे हष्ट-पुष्ट होगा? अरे मरोगे तो फिर भी ना। बच्चे की शादी तो वही प्रारंभ ऑटोमेटिक हो या निकल हो जाएगी। बिजनेस में आज घाटा है। हान लाभ जीवन मरण, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात, ये 6 चीजें हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें विधि के विधान के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सबके साथ होती हैं, कोई बचता नहीं। लेकिन इससे आगे की चीज गुरु आपको प्रदान करता है। तो इसीलिए गुरु के पास हम जाते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजिए, हे गुरुदेव मुझे भक्ति का दान दे दो। लेकिन हम तो दाता बन के जाते हैं कि हम इतने बड़े दानी हैं, है? लेकिन दानी 2 मिनट में फेल हो जाते हैं महाराज। यहाँ दान नहीं हो सकता। कैसे? हमारे जो है ना, देखो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली के, आप सभी जानते हैं। तो लक्ष्मी चंद्रा हैं, आ नहीं पाए,
आज वो मान लो लॉकडाउन की वजह से, तो जब वो लगे तो मैंने कि साहब अरे तुम कुछ लेते नहीं हो, आजकल फिर भी मान लो आरती फारती के थोड़े बहुत पैसे जो आ जाते हैं 50-100 रुपये वो चल जाते हैं, लेकिन उस टाइम मतलब ही नहीं होता एक पैसा किसी का लेना है। बोले गुरुजी तुम लेते नहीं हो, लेते नहीं हो। मैंने कहा दे नहीं पाओगे महाराज, बड़ा मुश्किल है मुझे देना। बोले ऐसी बात ना है। तो मैंने कहा क्या मैनेजर हो ना किसके, बिजली विभाग के, तो मैंने 5 बल्ब ले आना। पसीने छूट गए, फोन करके पूछना, पसीने छूट गए, सुपरवाइजर फेल हो गया, गोदाम में बल्ब ही नहीं। बोले गुरुजी के पास जाना है और 5 बल्ब का इंतजाम नहीं कर पा रहा, और मैं इतना बड़ा अधिकारी होते हुए। बोले मुझे खुद जाना पड़ा, खुद जाना पड़ा। जब जाकर के कहीं से भी मान लो 5 बल्ब बड़ी मुश्किल से निकाल के लाया गोदाम में से। तो बोले गुरुजी ठीक कह रहे थे, बड़ा मुश्किल है, तुम्हारी सेवा करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो हाई कोर्ट का वकील आया था, उससे संबंधित ही बताऊंगा मैं आपको। बोले गुरुजी सेवा मैंने कुछ नहीं लेना देना भाई, तू अपना काम बता। बोले अच्छा। मैंने कहा अच्छा पैन कार्ड बनवा दियो। 50-60 रुपए में दुनिया भर के बनते हैं, और 2 साल तक पैन कार्ड नहीं बनवा पाया, चला गया। क्या क्या औकात थी उसके लिए। तो सेवा करना कोई हाथी खेल नहीं होता। लेकिन गुरु जब कह रहा है, वो अभी एक भक्त आए कुछ दिन पहले ही, टेलर मास्टर हैं, सेवा मैंने कहा इंची टेप लेने आया ना, अब अगली बार बता दूंगा क्या सेवा देनी है। तो कुर्ता हाथ तक सिल के आ रहा है, वही चले गए। तो हमारा मुकेशानंद की सेवा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लग रहे हो मुकेशानंद के चक्कर में, लेकिन मुकेशानंद क्या है तब ज्ञान में लगोगे तब पता चलेगी। तो सेवा करना इतना आसान नहीं होता उनके लिए। अब इनके लिए क्या मुश्किल था ये काम, जो इतने पद पर बैठे हुए हैं, दिन रात उसी काम को करते हैं, इनके लिए क्या मुश्किल था। लेकिन गुरु कहां से ले जो निकल गया, सेवा में निकल गया, क्योंकि जिस टाइम पे करोगे भी तो वो भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बोले यार गुरुजी ने मांग लिया, ये 500 रुपए की चीज है, और 500 रुपए भी आज जेब में नहीं है, जबकि हम करोड़पति है फिर भी नहीं है। इस तरह की पोजीशन आ जाती है महाराज। जो संतों की सेवा करना वो ऐसी खेल नहीं है। लेकिन जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, इतनी सी सेवा है लेकिन सब कुछ दांव पर लगाना पड़ जाता है, अगर गुरु ने कुछ डिमांड कर दी तो। लेकिन वो डिमांड ऐसी नहीं करेगा, तुमसे मान लो नोट नहीं मांगेगा, तुम्हारे से जमीन जायदाद नहीं मांगेगा, जो बहुत ही अवेलेबल होगी। एक पानी का गिलास तुमसे मांग लेगा तो तेरे घर पे आकर के पानी का गिलास पिला देना, वो भी नहीं अवेलेबल होगा, घर ही नहीं बुला पाओगे। घर ही नहीं बुला पाओगे तो उसे तुम पानी क्या पिला दोगे। तो महाराज बड़ा मुश्किल था, मुश्किल है और मुश्किल रहेगा। हम तो कहते हैं, हमें पता है संतों के विषय में कि जो कोई कहे संतम चीना, दोनों कान हाथ गए लीना। बोले संत के विषय में आज तक कोई न जान पाया है न जान पाएगा। जितना संत उसको बताता है, जिस काबिल वो होता है, जितनी पात्रता होती है, वो उतना ही जान पाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पात्रता अपनी बनाओ, पात्रता बनाओ, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास लुढ़क के आएगा। ऐसे आगे कहते हैं ना कि जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के देता है, और तुम्हारे ये ब्रह्मांड को फाड़ के तुम्हारे अंदर घुसाएगा। हाँ यही छप्पर है, यही छप्पर है। लेकिन पात्रता बननी पड़ता है महाराज, क्योंकि जब तक पात्रता अपने धीरे धीरे निखार लाइए। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, 3 गुण भी मैंने आपको बता दिए साधकों के लिए, और संसार वालों के लिए भी बता दिए कि भैया एक अपना जो है परमात्मा इसमें विराजमान है, तो हम क्या खिला रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो सत्संग का मतलब होता है सत्य से जुड़ना। सत्य का मतलब है परमात्मा से हम कैसे जुड़ें, परमात्मा से जुड़ना ही सत्य सत्संग है। तो आज हमने ये मान लो अपने कानों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सुना जरूर है, लेकिन जो अंदर से ग्रहण करके चलेंगे वो सत्य से जुड़ेंगे। सत्य से जुड़ेंगे तो उनको सतगुरु मिलेगा, सतगुरु मिलेगा, उससे पहले ब्रह्म भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, और चलाऊं थोड़ा भी। चलो अब मैं एंड की तरफ ले चलता हूं, क्योंकि प्रसाद भी तैयार हो गया, समय भी हो रहा है। तो सत्संग की तो ऐसी धारा है महाराज, आप बैठे रहोगे तो ये चलता रहेगा,
और जब तक मैं बोलता रहूँगा उठोगे भी नहीं। लेकिन समय की मर्यादा देखनी पड़ती है। चार गुरु हैं रे इस जग माही, कहते हैं ना 4 गुरु हैं। 4 गुरु वंश 42 की दया, पीढ़ियां तर जाती हैं। एक आ जाए तो परिवार में से एक आ जाए तो पीढ़ियां तर जाती हैं। मैं कहता हूं एक तो दे दो, अपने घर में से एक दे दो मुझे शुद्ध करके, बाद बाकी सबकी गारंटी में लेता हूं ऊपर ले जाने की। लेकिन वो एक ही नहीं आ पाता। मैंने शुरुआत में इसीलिए इस परिवार का धन्यवाद किया था कि यहाँ 4 हैं तो चारों आ गए। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। एक बड़ा मुश्किल पड़ता है मेरे पास आना। तो 4 गुरु हैं रे इस जग माही, मैं तो पंचम स्वयं हूँ राजा, देखे पंचम स्वयं विराजा। तो 4 गुरु इस संसार में कौन कौन हैं? अब ऐसे आप गिनोगे ना संसार में कि फलाने पंथ का फलाना गुरु, महाराज लाइन लग जाएगी। यहाँ तो कबीर साहब को ही लेंगे तो इनके ही लाखों गुरु मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो एंट्री होते ही गुरु बन जाते हैं। तो बहुत विचित्र ज्ञान है ना। तो यानी सत्य में समझिए आप, क्या वो 4 गुरु कौन हैं, कैसे बैठे हुए हैं संसार में। तो मैंने पहले ही बताया कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला नुमान। लेकिन वो 4 गुरु वंश 42 की दया कैसे होती है, 42 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, लेकिन कैसे तरती हैं। तो 4 गुरु हैं रे इस जग माही। लेकिन इस जग में देखिए, जो बाहर है ना वो अंदर भी है। बाहर ढूंढोगे तो जीवन खप जाएगा, लेकिन मिलने वाला नहीं। लेकिन अंदर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और अगर जिसने ढूंढ रखा है उसके सानिध्य में चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कि वो कह देगा ना कभी ये रखा, ये पकड़, अब ये पकड़, अब ये पकड़, पकड़ा देगा वो। तो 4 गुरु हैं रे इस जग माही, मैं तो पंचम स्वयं विराजा, देखो पंचम स्वयं विराजा। पहला गुरु ब्रह्मा होए बैठा, ब्रह्मा होए बैठा, और जैसा कर्म किया वैसा ही दिखलाया। यानी पहला गुरु ब्रह्म ज्ञानी होता है, तो जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा बता देता है। जैसे कह दिया, जिसको मान लो थोड़ी नॉलेज है तो वो कहेगा कि तू 1 महीने में मर जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा। बोले महाराज बचावे की कोई कला वो उनके पास नहीं होती, ठगने की कला होती है, बचाने की नहीं होती। जब तेने इतना बता दिया तो तुझे पूजा करने के लिए नोट चाहिए है, सामग्री चाहिए। जब तू बता रहा है कि मान लो इस पर ये प्रॉब्लम आएगी तो काट भी ऐसे ही दे, पैसा क्यों चाहिए। लेकिन जिसको थोड़ा पता होता है, जो घूमते रहते हैं ना इधर उधर लोग, तो कह देते हैं कि भाई इसे बचा के रखना कि 3 महीने में ये ग्रह आने वाली है, कि इस पर मान लो ये विपता पड़ेगी आगे, कि एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो, यानी तमाम दुनिया की मर भी सकता है। यानी भय में लाया जाता है। थोड़ा सा जरा सा ज्ञान मिला और वो कहते हैं अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, क्या हम ब्रह्मज्ञानी है। पूजा हो रही है भाई, खूब कमा रहे हैं। तो पहला गुरु ब्रह्म हो बैठा, वो काट नहीं सकता, बता सकता है, लेकिन ये खत्म कैसे होगा वो नहीं कर सकता। तो दूजा गुरु पार ब्रह्म होए बैठा, पार ब्रह्म होए बैठा, अरे कर्मों का खेल कटाया, कर्मों का खेल कटाया। अब इसे और भी तरीके से समझिए। जैसे कि जब हम ब्रह्म ज्ञान में उतरते हैं तो हमको ये अनुभव होने लग जाता है कि भाई ये काम होने वाला है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। होने वाला है तो होगा, ये हमको पता चल जाता है। तो वो कहता है कि यार होगा, अगर जिसका समय आ गया तो मरेगा ही, तो मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों दुखी हूं, इस पे ये परेशानी आनी है तो आनी है, मैं क्यों दुखी हूं। तो देखो ज्ञान कम ये भी नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख से ऊपर निकल गया भाई, उसे पता है कि मान लो ये तो होना ही होना है। लेकिन
अब जो पार ब्रह्म की स्टेज में पहुंच जाता है वो उसको काट भी सकता है। बोला कि होगा कैसे? जैसे कि मान लो कई बार मैंने ये कह देता हूं और कह रखा है, अगर कोई कह दे कि ये मरेगा इस टाइम पे, मैंने कहा नहीं मरेगा। नहीं मरेगा, कैसे मरेगा भाई? तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसको काटने की कला पता है, उसको आगे पीछे करने का पता है। मरेगा तो जरूर, लेकिन उस टाइम पर नहीं मरेगा, वो आगे पीछे कर सकता है उसको, क्योंकि पार ब्रह्म में जो बैठा हुआ है। क्योंकि उसको और आगे जो पूर्ण ब्रह्म में बैठा हुआ है तीसरा गुरु, वो ये कहता है कि तू मरेगा ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म वाला कहता है तू मरेगा ही नहीं। बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम नहीं मरे मरे रे संसारा, हमें मिला है देखो जावन हार। यानी हमें वो परमात्मा मिला हुआ है, वो गुरु हमें मिला हुआ है कि जिसने हमें सत्य को लखा दिया कि हम क्या मरेगा, शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम तो आत्म तत्व ये परमात्मा है। हमने उसको देख लिया, वो अमर कर देता है। अमर कौन होता है? लेकिन हम इस शरीर को अमर करना चाहते हैं महाराज। तो शरीर को जो अमर करना चाहते हैं वो कौन चाहते हैं? वो राक्षस। ये राक्षसों की भक्ति है, शरीर को अमर करना चाहते हैं। शरीर किसी का अमर न था, न है, न होगा। लेकिन जो वास्तव में अमरत्व है, जो हम स्वयं अमर हैं पूर्ण ब्रह्म में पहुंच करके, है सब में वह सबसे न्यारा, ताका धर्मन करो बिचारा। यानी हमारे अंदर भी वो अलग है, हमारे अंदर भी अलग है, और जब हम बाहर आते हैं तो वो चौथा हो जाता है। तो ये चारों अवस्थाओं को देने वाला अगर एक गुरु मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बार बार क्यों भागते उधर से उधर। तो यानी पूर्ण के पास में ये खेल होता है। सबसे पहले आपको मान लो ये ब्रह्म ज्ञान कराएगा, आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि भाई मेरे ही कर्मों का ये हिसाब किताब है, यहां से ये चला, यहां से ये चला, आप दुखी नहीं होंगे, आपका दुख दूर खत्म। उसके बाद में आप शांत कैसे होंगे, किस तरह से आप मान लो पार ब्रह्म में पहुंचेंगे, किस तरह से मान लो मां अरे जागृत में समाधि लगती है। एक समाधि तो लगती है आंखें बंद करके शिव जी वाली, और एक समाधि ऐसी कि आंखें मूंदू कानन रूदू, आंखें मूंदू कानन रूदू तन के कष्ट नहीं ढारूं, और खुले नैन पहचानूं और हास्य स्वरूप निहारूं, संतो सहज समाधि भली। जो कि आंखें बंद कर लोगे तो वो अंदर दिखाई देता है, और आंखें खोल दोगे तो वही बाहर दिखाई देता है। ये पूरे गुरु की पहचान है। तो चार गुरु हैं इस जग माई में, तो पंचम स्वयं विराजा, जिसके पास में चारों अवस्था मौजूद हैं, मां वो समुद्र स्वयं उतर के आता है। एक पूछ रहे थे हमारे संत जी कि साहब आप समुद्र की बहुत बातें करते हो, लेकिन समुद्र का ज्ञान तो बताओ आखिर है क्या। मैंने कुछ बताया भी, और आज उसी पर सत्संग कर दिया कि समुद्र कैसे उतरता है। समुद्र तक पहुंचोगे तभी तो उतरेगा महाराज। ये चार गुरु, चारों अवस्था जिसने प्राप्त कर ली, वहां वो स्वयं उतरता है, जो राजा है, सबका राजा है, जिसके लिए कहा साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके उतरा वो तो साहिब नहीं। अब प्रैक्टिकल में कैसे आता है? पुरुष रचनते नारी और नारी रचनते पुरुषा। ये संसार कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है। पुरुष रचनते नारी और नारी रचनते पुरुषा, पढ़े लिखे हो, लेकिन पुरुष से पुरुष रचिया ते बिरले संसारी। संत ऐसी बात करता है कि मान लो औरत आदमी इकट्ठे होते हैं तो ये संसार हमारा रचा जाता है, लेकिन जब पुरुष से पुरुष रचिया, जब संत मिलता है तो वो पुरुष की रचना कर देता है। आपको यार ऐसे कैसे कर देगा है? अरे कोई अकेला आदमी यार कैसे रचना कर देगा? प्रकृति चाहिए ना, बिना प्रकृति और पुरुष के रचना नहीं हो सकती। लेकिन संत बिना प्रकृति और पुरुष के रचना करता है। कि पुरुष से पुरुष रचिया, प्रकृति की उसे आवश्यकता नहीं होती।
प्रकृति की आवश्यकता नहीं होती, वो पुरुष से पुरुष ही रच देता है, यानी अपने जैसा ही बना लेता है। तो अब ये खाली बातें कहने की नहीं है, कहने की नहीं है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में उतरते हैं तब ये हो जाती हैं। तो उसके बाद में तब हमें पता चलता है कि यार साहब ठीक कह रहे थे, हमारे संत महात्मा ठीक कह रहे थे और गुरुजी भी ठीक ही कह रहे हैं। और नहीं तो ये कहेंगे ऐसा कोई नहीं कर सकता, आजकल कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जिसका हो गया, अरे भाई मेरा हो गया, तो अगर कोई नहीं है तो मेरा कैसे हो गया? हाँ, अगर मैंने किसी का कर दिया, अगर मैं नहीं हूं तो मैंने किसी का कैसे कर दिया? हाँ? तो ऐसा तो आप सोचो ही मत, क्योंकि साफ कह दिया सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत नाही। जो खोज नहीं करते और जो बैठे रहते, कर्म नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनको कुछ नहीं मिलता। जो भक्ति करते हैं और आगे खोज करते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। क्यों? कि परमात्मा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। सकल पदार्थ जितने भी जो चीजें कही गई ना, सब तुम्हारे लिए बनाया है, तुम उनका भोग कैसे भोगोगे? लेकिन बिना इंद्रियों के और बिना मन के कैसे भोग भोगा जाता है? यही कला हमारे कुछ संतों के पास में पहले भी थी, आज भी है और आगे भी कुछ के पास ही रहेगी। क्यों? ये बिरलों का ज्ञान है ना। जहां भी बात बिरले की आ जाती है, जहां भी बात पूर्णत्व की आ जाती है, तो मां भैया का सबरे कहते हैं ना, सबरे अगर फैक्ट्री मालिक बन जाएंगे, सबरे अंबानी हो जाएंगे, तो काम कौन करेगा? तो अगर सबरे बिरले हो जाएंगे तो ज्ञान कौन करेगा? तो यही नहीं है कि ज्ञान करने के लिए तुम ही बैठे हुए हो। जो बेचारे शरीर छोड़ गए ना, शरीर छोड़ गए और मां ब्रह्मांडों में ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं वहां बैठे हुए, और वो देखते हैं कि जब कोई उनको दिखाई देता है ना कि हाँ मुझे यहां जगह ठीक मिलेगी, आ जाते हैं, चल के आ जाते हैं। क्यों भाई? अब ये तो एक विचित्र खेल है, क्योंकि अगर मान लो आपकी उसमें पहुंच नहीं है, तो अब आप कैसे समझेंगे? हम ये तय कर सकते हैं कि भाई एरियन हैं कैसे हैं, कहाँ हैं, पता नहीं अभी। तो वैज्ञानिक लगे हुए बेचारे। तो लेकिन देखो सब कुछ है, पिंड ब्रह्मांड अंड मंड मंडान सब हैं, सब कुछ बैठे हुए हैं, और वो इस इंतजार में रहते हैं कि भाई कोई संत ऐसा आए। क्यों? संसार वाले नहीं समझते, तो कुछ लोग संसार वाले समझते हैं, और कुछ वो तो मैं समझ ही रहे सारा कुछ, वो वहां से चल के आ जाते हैं, बोले यार यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वो इंतजार करते रहते हैं, वो एक पल की देरी नहीं लगाते महाराज। इधर बोला, इधर तैयार, एक सेकंड की बोली नहीं लगी, एक सेकंड नहीं खत्म करते वो। क्यों? कि वो समझे हुए हैं, चले हुए हैं और वहां फंसे हुए हैं, और उन्हें पता है कि भाई यहां से हम निकल सकते हैं। तो देखो जो पहुंचा हुआ है, चल रहा है, कहीं रुका हुआ है, उसको ही रास्ता मिलता है, या जिसने समर्पण कर दिया कि भाई हमें कुछ नहीं पता। मैंने कहा भाई दो तरह के लोग आते हैं सत्संग में ज़्यादातर, वैसे तो तीन तरह के बताए थे तो पिछली बार, कि देखो प्रभाव से आता है, वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं, कि यार ये ऐसा बोल रहे थे तो देखते हैं ये क्या जानते हैं, हमारे गुरु क्या जानते हैं, हमें क्या बताया है, तो वो मान लो परीक्षा लेना चाहते हैं, आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। और एक आता है अभाव से। अभाव से आता है कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, संसार में पूरी नहीं होती, तो वो दुखी हो जाता है। तो वो कहता है कि साथ में संत के पास पहुंच जाऊं तो मेरा ये काम हो जाए। उसका वो काम हो जाता है तो वो लग जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपना काम करवा के भाग लेते। लेकिन जो भाव से आता है, भाव से आता है, वो जम जाता है। क्योंकि उसे तो बस सत्य चाहिए, परमात्मा चाहिए, मुक्ति चाहिए। इसीलिए परमात्मा को क्या चाहिए? भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तू तो भाव से ही बेड़ा पार है।
तो भाव से जो भक्ति करता है वो सत्य को जल्दी जान जाता है। लेकिन अगर जो मान लो अभाव से आया है तो अपना काम करवा के भाग जाएगा, और जो प्रभाव से आया है उसका बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो यूँ कहेगा कि मेरा भाव ही नहीं बनता। प्रभाव से आया ना, प्रभाव से आया तो उसका भाव बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए भाव की भक्ति है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव हुई एक सार है, और भाव से बजले मुझे तू, यानी मैं और तू और कोई नहीं है, यानी परमात्मा और आत्मा। मैं और तू का मतलब यह है कि भाव से बजले मुझे तू, तो आत्मा की भक्ति करनी है हमको, तो भाव से ही बेड़ा पार है। तो आत्मा की भक्ति भाव से होती है, बाद बाकी और किसी से नहीं होती। और जब हम भाव से लगते हैं ना तो बहुत सारे काम होने लग जाते हैं। बड़ा विचित्र खेल है, कैसे होने लग जाते हैं। और दुर्योधन किर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, भगतन ने मोकू, नाना रे भांत नचायो, और मैं भगतों का दास, भगत मोरे मुकुट मोड़ी। यानी हम परमात्मा को समझते हैं कि भाई गुरु परमात्मा है, बहुत बड़ा है, और परमात्मा क्या कहता है, मैं भगतों का दास, बोले मैं तुम्हारा सेवक हूं, यहाँ उल्टा। तभी तो दास लिखा जाता है ना। तो मैं भगत, लेकिन भाव से चलती है ये भक्ति, ऐसे नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता यहाँ। तो मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, वो हर का मान टला टल जाए, लेकिन भक्त का मान टल नहीं पाए। अगर कोई ये कहे कि तुम्हारा गुरु ऐसा है, उल्टा सीधा है, जो मर्जी वो सहन कर लेगा। अगर किसी ने यह कह दिया कि तुम्हारा सत्य कुछ नहीं जानता, तो आजा टक्कर पे। अब आजा टक्कर पे, बोले मैं कुछ नहीं जानता। और अगर किसी ने कह दिया तुम्हारा शिष्य कुछ नहीं जानता, तो टक्कर ले ले, फिर छांट ले। किसको छांटेगा, ऑर्डर यहां से चलेगा, अब तू छांट। तो ये भक्ति भाव की है। तो भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तू, तो भाव से ही बेड़ा पार है। तो क्या, अरे भरी सभा में द्रौपदी पुकारे, अरे आजा द्वार कवाले, और अपने सारे बैरी रे हुई गए, बैरी रे हुई गए, नहीं दीख बचावन हारा, नहीं दीख। क्या हालत थी मां, एक से एक धुरंधर पांडव वीर, लेकिन ऐसे फंस गए बंधन में, कुछ नहीं कर सकते। और जो संरक्षण करता, भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु को प्राप्त द्रोणाचार्य गुरुजी, ऐसे ऐसे गुरु लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फंस गए कर्म के बंधन में। तब भगवान की याद आती है। तो क्या होता है, अरे भुजबल थक गए दुशासन के, अरे भुजबल थक जाए इन दुष्टों के। तो दुष्ट कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता, इसकी बुराई करो, ये करो, कर लो, थक जाओगे, थक जाओगे, थक जाओगे, थक जाओगे। लेकिन कहां से चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं समझ में आता। अरे सौड़ी बढ़ती दीख सभा में, और नाय दीख बड़ा वनहारा, नाय दीख बड़ा वनहारा। कहां से बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी, कौन सी किताब से बोल दिया। अरे साहब कहां से बोलते हो, मैं बोलने वाले से पूछ। बोले यार बिना सिर पैर की बातें करते हो, तो सिर पैर है कहां उसके, हा? सिर पैर है कहां, तो सिर पैर वाले को ढूंढ रहा है। सिर पैर वाले है कहां, बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म कर तु विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन जिब्या बता बड़ जोगी। वो तो इस्तेमाल कर रहा है मेरे जीव का, लेकिन बिना जीव के बोलता है महाराज। तो देखो बड़ा विचित्र खेल है, विचित्र खेल है। लेकिन सत्य में उतरते ही ना
तो कहाँ से कैसे करता है, ये सारी बातें हमारी समझ में अपने आप आने लग जाती हैं। लेकिन जो भक्ति करते हैं, भक्ति में चलते हैं, उनकी में आने लग जाती हैं। फिर कहते हैं ना, बड़ी देर कर लेते हो, मरवे में कोई कसर ना आई गुरुजी, लेकिन बच गए पता ना कैसे, लेकिन बड़ी देर कर लेते हो। तो अब वही द्रौपदी कह रही, बड़ी देर कर लेते हो, क्योंकि सिर पे से उड़नियाँ उतर गई। आजकल देखते हैं ना, माता बहनें सब उड़ के बैठती हैं, लेकिन घर वधू, पुत्र वधू और पितामह बाबा के भी बाबा माँ बैठे हुए हैं, इतने बुजुर्ग बेचारी, और उनके सामने, गुरुजी के सामने जब मान लो उड़नियाँ उतर के मान लो कमर तक आ जाए, तो ताने तो मारना होता है ना, ताना तो बनता है कि भगवान आते तो हो लेकिन बड़ी देर कर लेते हो। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं देर ना करता, तेरे पे बुलाना ही नहीं आता। बोले बुलाना नहीं आता, तुमने सिखाया नहीं। बोले इसी के लिए तो गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु सिखाएगा, मैं थोड़ा ना सिखाऊंगा कैसे बुलाया जाता है। तो कैसे सिखाता है गुरु? कोई यूं नहीं कहता द्वारका वाले आ जा, मथुरा वाले आ जा, काशी वाले आ जा, कि छुड़ाने वाले आ जा। वो कैसे कहता है? अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार हो, जो तुम छोड़ो साथ तो गुरु कौन उतार मोई पार हो। अगर जिसने अपनी आत्मा से प्रकट कर लिया ना, तो महाराज वो भीष्म पितामह उठ जाते धनुष बाण लेके। क्यों? कभी वो कर नहीं पाई थी द्रौपदी बेचारी, क्यों कि ऐसा गुरु नहीं मिल पाया था। गुरु मिला तो लास्ट में जाकर के मिला, जब सबरे काम हो गए तो वो कौन मिला? बड़ी मुश्किल से मिला, स्वपच सुदर्शन। स्वपच जो अपने में सब पचा गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा छल कपट ईर्षा द्वेष मन बुद्धि सब कुछ पचा गया, स्वपच स्वदर्शन। उसके बाद उसने अपने को देखा, मैं हूं क्या, उसे कहते हैं सुपथ सुदर्शन। तो सुपथ सुदर्शन जब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, हर युग में होता है महाराज। कोई नई बात नहीं है, कोई नया ज्ञान नहीं है। लेकिन अब वो कहाँ होगा? अरे वो तो माँ बैठा है गांव के बाहर, जो मान लो घूरो डाल देते हैं ना, कूड़ा, कूड़े में बैठा है, उसको तो जमादार कहते हैं। तो कोई संत है क्या? लेकिन निकला तो वही संत निकला। तो महाराज बड़ा मुश्किल होता है संतों के पास चलना, संतों को पहचानना। अब इसी बात को नरसी कहते हैं, महाराज आते तो हो, बड़ी देर कर लेते हो, बड़ी देर कर लेते हो। क्या कसर रहेगी बेइज्जती करने में? अब आयो लेके भात, काका तो मेरे कर्म ना हैगे, आते तो हो। बोले तेरे पे बुलाना ही नहीं आता, और आता हूं तो तेरे पे पहचानना नहीं आता। पहचान ही नहीं पाया मैं कब आ गया, कब तेरा कैसे काम कर गया। तो कैसे कैसे बता रहे हैं? और सिर सागड़ते नाई जब तेरी चिट्ठिया लेके आयो रे, और बनाई को घर तो मैंने देख तेरो रे आए बतायो रे। अरे भक्तों के कारण संत बन गए नाई प्यारे, भक्तों के कारण साहब बन गए नाई प्यारे। संत आवाज लगाता है और बताता है कि देख माँ बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? ढूंढ ले जाकर बताता है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका पूरा एग्जैक्ट ही पता देता है। कहाँ बैठा है? वहां बैठा है, आई सो शिवराम पार्क, चला जा, पता देता है, मिल जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है, तेरे पास में ही है, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन है क्या, बड़ी देर में आते हो, लेकिन तू नहीं पहचान पाया। मैं आ गया और काम कर गया, तेरा बता गया सबको कि बैठा हुआ हूं, यहीं पर बैठा हुआ हूं, तुम्हारे लोगों के बीच में ही बैठा हुआ हूं। लेकिन फिर क्या करता है?
अरे बनाई के खाने को तू बथुआ तोड़ने को धायो रे, और तुझसे पहले तू ही बन के मैंने भोजन बाय जमायो रे। यानी मैं पहुंच के करता क्या है, तुम्हारे अंदर ही वो तृप्त कर देता है। तुम बागो कहोगे मैं क्या लाऊं, क्या खिलाऊं, क्या लाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर ही घुस के वो चीज प्रदान कर देता है। अब ना चाहिए, अब ना चाहिए, भर गया, फुल भर गया। बोले ना चाहिए तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसका ले जा इसको भी। तो संत क्या करता है, क्या ले जाऊं, तो महाराज ये फोटो पकड़ा देता है, ले जा, ले जा। बोले क्योंकि मैं तो क्या हूं क्या नहीं हूं ये तो तू ही जानता है, बाद बाकी ले जा इनको भी, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो स्वयं सत्य हूं, तो मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, तू ले जा। तो वो थारी और लोटा बहुत कीमती है, दे देता है, सोने के हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती महाराज। वो भी पकड़ा देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो तुम्हें जो देता है वो, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन फिर भी नहीं पहचान पाते, फिर भी नहीं पहचान पाते। बोले और बताऊं, तो देख और सुन। अरे गाड़ी तेरी अटकी रे तमें, जब तू ऐसी मुसीबत में पड़ जाता है कि हे प्रभु अब कोई नहीं है बचाने वाला, सब चीज फेल हो गई, अब तो मुझे मरना ही मरना है, आके मेरा उद्धार कर, मुझे बचा, कुछ कर, याद करता है उसको। तो गाड़ी तेरी अटकी रे तमें, और मैं तो गाड़ी बाना बन के आएगो रे, और पलकी न मैंने देर लगाई, और देखे तो ये सिरसागढ़ पहुंचायो रे। एक पल की देर नहीं लगाई, कैसे बिठाल के ले जाता है, नाविक बन के गाड़ी चला करके आपको उसमें महाआनंद में, सिरसागढ़ में, जहां सारे रस मिलते हैं, सारे रस मिलते हैं, फिर किसी रस की आवश्यकता नहीं होती। और समय भात को आएगो मोरे नरसी, अरे समय देने को आएगो मोरे नरसी, समय भात को आएगो मोरे नरसी, और मैं तो नाम देवे आएगो रे, देख नाम देवे आएगो रे। और ऐसी बरसात करता है कि कोई रह नहीं जाए महाराज। तो चलो इसको साथ ही समाप्ति की तरफ चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय, सभी परम भक्तों की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब बोलो गुरुदेव मुकेशानंद साहेब की जय।